हैं। थाना प्रभारी के लड़का प्रोफेसर बने? जी जी, थाना, क्योंकि मेरा एक्चुअली लाइन था एजुकेशन। मुझे वो दिन भी याद है जब हम लोग को बीएड वाले को बाहर कर दिया गया था, जबकि कट ऑफ से मेरा 4-5 नंबर। बगल में दीपक शर्मा जी हैं और देखिए एक बड़ी खुशखबरी की बात है कि कल नेट जीआरएफ का जो है रिजल्ट प्रकाशित कर दिया गया, जिसमें लाखों की तादाद में युवा बैठते हैं, परीक्षा देते हैं। किसी को प्रोफेसर बनना होता है तो किसी के असिस्टेंट प्रोफेसर बनना होता है, तो कोई जो भी है स्कॉलरशिप लेने के लिए या फिर जो भी सरकार की तरफ से सुविधा मुहैया कराया जाता है उसके लेकर एग्ज़ाम में बैठते हैं। हमारे साथ जो दीपक जी हैं ये ऑल ओवर इंडिया में 95 रैंक लेकर आए हैं, यानी कि 95 रैंक पूरे ऑल ओवर इंडिया में। कितना सीट होता है सर जीआरएफ का? जीआरएफ में सीट नहीं होता है, इसमें क्वालिफाई के लिए रहता है कि कितने लोग क्वालिफाई। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है द टाइम्स ऑफ भारत की तरफ से आप लोगों को। आप देखिए आप प्रोफेसर बन गए हैं, कभी शिक्षक बनने के लिए जानकारी मिली है कि लड़ा करते थे और आज अब प्रोफेसर बन रहे हैं। जी कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और आप लोग के आशीर्वाद से ही ये संभव हुआ है। TRE 1 भी हम दिए थे, मुझे वो दिन भी याद है जब हम लोग को बीएड वाले को बाहर कर दिया गया था, जबकि कट ऑफ से मेरा 4-5 नंबर ज्यादा था। अच्छा, TRE 1 भी दिए थे जो मुझे बाहर कर दिया गया था और हम लोग को बाहर कर दिया था, जो कि एक हम लोग को दुख का पहाड़ बीता था उस टाइम में। TRE 2 दिए थे, उस टाइम में हमको डेंगू हो गया था, जिसके थोड़ा सा के चलते उसमें चुक गए थे। देखिए भगवान जो करते हैं अच्छे ही करते हैं। तो लेकिन माता रानी की कृपा से और गुरुजनों के आशीर्वाद से और आप लोग के भाई के आशीर्वाद से मुझे मेहनत की है, बिल्कुल बिल्कुल, और आप लोग के ही कृपा से और मुझे ये रिजल्ट हुआ है। और मेरा ऑल इंडिया में 95 रैंक है और मुझे रिसर्च के लिए गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप मुझे मिलेगा। और भाई का प्यार बना रहे। और सर एक चीज आप कहना चाहेंगे, कैसे कैसे आप प्रिपरेशन किए कि 95 ऑल ओवर इंडिया में आप रैंक? जी भैया, हम अपने सेल्फ स्टडी पे विश्वास करते हैं। कुछ यूट्यूब के सहारा लिए और बाकी अपने सेल्फ स्टडी पे, कुछ गुरुजनों के गाइडलाइंस पे हम चले। विषय क्या था सर? विषय मेरा केमिस्ट्री है और केमिकल साइंस है इसमें। मतलब केमिस्ट्री केमिकल साइंस आप पढ़ रही है? जी 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 जी। मतलब ये देखिए रहन सहन वेशभूषा सब अब प्रोफेसर वाला हो गया। जी 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 जी, सब पढ़ना चालू कर दिए हैं। जी 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 जी। चलिए प्रिपरेशन का संबंधित थोड़ा जानकारी दे दीजिए। जी, प्रिपरेशन हम कुछ बुक फॉलो किए थे, NCERT वगैरह का था और यूट्यूब से कुछ का सहारा लिए थे, बाकी कुछ प्रीवियस ईयर वगैरह ये सब देख के और अपना लगे थे उसी में। और आप लोग का आशीर्वाद से रिजल्ट सामने है, उसमें क्या बताने की चीज़ है। और 95 मेरा रैंक आया हुआ है और मुझे ये मेरा फर्स्ट स्टेप है, मुझे यहीं तक नहीं रुकना है, इससे मुझे बहुत आगे जाना है। ये तो बस एक मेरा माध्यम है। जी जी। अच्छा एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे सर, टोटल कितना कैंडिडेट इसमें अपीयर होते हैं और कितना लोग सक्सेस होते हैं, कितना %? एग्जैक्ट तो हम डाटा नहीं बता सकते हैं, लेकिन हाँ 1-2 लाख से ज़्यादा लोग इसमें अपीयर होते हैं और जिसमें से 1875 लोग ही मात्र जीआरएफ के लिए सिलेक्ट किए गए हैं और उसमें मेरा 95वां रैंक है। 95 जी। कहाँ से बिलोंग करते हैं सर आप? हम रोहतास जिला से बिलोंग करते हैं और मेरा काराकाट लोग सब, हमें मानपुर मेरा गांव पड़ता है। अच्छा, वहीं से हम बिलोंग करने वाले हैं। और पटना में रहकर पढ़ाई? हाँ, पटना में रह के हम पढ़ाई करते हैं, यहाँ पे मुसल्लापुर हाट में रह के हम पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, अब घर की तरफ से क्या माहौल है कि अब बेटा हमारा जो है मास्टर बनने वाला था, एक समय हुआ कि मार्क्स कम आया, नहीं हुआ, TRE 1 में TRE 2 में डेंगू हो गया और अभी रिसेंटली में वो प्रोफेसर बन गया है। जी, मेरे पिताजी एक्चुअली थाना प्रभारी से अभी रिटायर्ड आए हुए हैं फिलहाल में, और उनको सबसे बड़ी मेरी चिंता लगी रहती थी कि मेरा बेटा सक्सेस, मेरे बड़े भाई जो हैं। थाना प्रभारी के लड़का प्रोफेसर बने? जी जी, थाना, क्योंकि मेरा एक्चुअली लाइन था एजुकेशन लाइन वाला। हम सोचे कि इस माध्यम से मुझे समाज सेवा करने का मौका मिलेगा, तो हम राजनीति से भी थोड़ा बहुत जुड़े हुए हैं और इस क्षेत्र के और इस माध्यम के जरिए हम वहाँ तक जाना चाहते हैं। मेरा लक्ष्य कहीं और है। लक्ष्य चाय बेचते बेचते प्रधानमंत्री लोग बन जाते हैं और आपका लक्ष्य समझ गए? जी जी, बस कुछ ऐसा ही है मेरा भी लक्ष्य। जी। अच्छा, प्रोफेसर का नौकरी करते हुए लोग राजनेता भी बन सकते हैं, इसमें एक सुविधा मिलती है। जी, इसी के लिए हम ये क्षेत्र चूज किए हैं भैया। TRE 3 दिए थे सर? और TRE 3 दिए हैं और रिजल्ट अभी नहीं आया हुआ है। आ रहा है मार्क्स का? डेली ये आजकल लगा हुआ रहता है। मेरा 70+ मार्क्स है उसमें भी। कौन सा सब्जेक्ट? वही केमिस्ट्री? मेरा हाँ, केमिस्ट्री नहीं, मेरा स्टेट पेपर 2 अभी उसका भी एग्जाम दिए हैं, पेपर 2 का। लेकिन रिजल्ट उसका भी अभी पब्लिश नहीं हुआ है। हम दिए हैं स्टेट पेपर 1 दिए हैं, 9th-10th दिए हैं। मेरा साइंस है, साइंस सेक्टर से हैं हम। लेकिन अभी रिजल्ट आया कहाँ, आंसर किया है, वही चेक के हम लोग करके बैठे हुए उम्मीद में कि कब हम लोग का रिजल्ट देता है। और इसी बीच में मेरा ये असिस्टेंट प्रोफेसर जीआरएफ वाला रिजल्ट तब तक से आ गया। रिजल्ट कल आई थी ना? जी, कल परसों दिया है। परसों दिया जी। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे,
बिहार के जो युवा है जी, जी। जो हताश हो जा रहा है, जैसे कि मास्टर, वो भी आप ही के तरह मास्टर बनना चाह रहे हैं लेकिन मास्टर भी नहीं बन पा रहे हैं, या फिर यहाँ तक की सोच होता है कि भैया हमको ग्रुप डी की भी नौकरी, चपरासी बन जाएंगे, जिंदगी कट जाएगी, अब मास्टर न बन गए, एक बार प्रोफेसर छोड़ दिए। जी जी जी, देखिए हम यही कहना चाहेंगे अपने भाइयों मित्रों से कि हताश नहीं होना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए, और जो आप मेहनत किए हैं, मेरे एक बहुत अनुभवी शिक्षक, उनका कहना है कि एक जब मजदूर मजदूरी करता है तो उसका कोई मजदूरी नहीं रखता है। तो हम लोग भी अगर मेहनत करते हैं, ऊपर वाले देख रहे हैं, और गुरुजनों के आशीर्वाद से मजदूरी तो मिलना ही है, आज मिले या कल मिले, वो मिलेगा मिलेगा, बकाया नहीं रहता, बकाया नहीं रहता। आज तक कोई मजदूर का कोई मजदूरी बकाया नहीं रखता है, वो मिलता ही मिलता है, और मुझे भी उम्मीद है कि सबको मिलेगा ये चीज़, और मिलना ही मिलना है। गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या मुहैया आपको करवाया जाएगा? स्कॉलरशिप मुझे मिलेगा पीएचडी करने के लिए, अभी ये 40 से 45 हज़ार मुझे हर मंथ मिलेगा, और कम से कम 4-5 साल तक मुझे मिलेगा। 4-5 साल। उसके बाद एक इंटरव्यू होगा, उसमें नंबर बेसिस पे होता है, जो जेआरएफ करते हैं उसको विशेष छूट दिया जाता है उसमें, और एक कुछ एकेडमिक मार्क को लेके मेरिट तैयार किया जाता है, फिर तो उसमें प्रोफेसर बना दिया। जी, उसके बाद सरकारी प्रोफेसर। जी, सरकारी प्रोफेसर बना दिया जाता है। चलिए, अब हमारे बिहार के युवाओं के लिए कोई मैसेज आपके तरफ से, आप एक सक्सेसफुल प्रोफेसर बन गए हैं, तो आपके तरफ से एक मैसेज बिहार के युवाओं के लिए, वैसे युवा जो प्रिपरेशन कर रहे हो, अब भविष्य वो देख रहे हैं कि हमें भी आगे चल के कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना है या फिर कुछ बड़ा करना है ज़िंदगी में, जैसा कि अभी मास्टर से प्रोफेसर बन गए, तो क्या उनके लिए है? उनके लिए यही कहना चाहें कि अपने मेहनत पे भरोसा रखिए, किसी के बहकावे में नहीं आइए, और बहुत सारे ऐसे निगेटिव कमेंट करने वाले लोग होते हैं जो कहते हैं कि इससे नहीं हो पाएगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, लेकिन हम अपने आप को जानते हैं कि मेरा काबिलियत क्या है और हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं, इसलिए दूसरा का बात नहीं सुनना और निगेटिव कमेंट से दूर रहना है, और अपना मेहनत पे विश्वास करना है, ज़रूर सक्सेस मिलेगी। चलिए, बेस्ट विशेष के साथ आपको, धन्यवाद। चलिए, बहुत जल्द आप प्रोफेसर बन जाए। जी जी बिल्कुल, और टाइम्स ऑफ भारत को मेरे तरफ से बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि जो आप अपना कीमती समय निकाल कर मेरा। देखिए, एक समय था कि सर आंदोलन में भी आप एक्टिव थे ना, जिस वक्त जी, हम गए थे, आप थे, सत्यम भाई जी थे, मिकू भाई थे, सब लोग हम लोग रहे हैं वहाँ पे, और हम लोग लाठी भी खाए हैं, मास्टर बनने के लिए लाठी तक खाए हैं हम लोग। जी, लेकिन ऊपर वाले प्रोफेसर बना दिए। जी जी जी। अब देख लीजिए, जिसको नसीब में लिखा होता है बड़ा कुछ करने का, वो छोटा पे कहाँ उसको मिलने वाला है छोटा। जी जी, सब आप लोग का आशीर्वाद है। चलिए, और अब एक टीचर की जो सैलरी होगी उससे कहीं ज्यादा तो आपको पढ़ने के लिए गवर्नमेंट दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 45,000 तो लगभग अभी हम लोग को मंथली मिलना स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे ही 1-2 साल बढ़ेगा टीचर की सैलरी है जी, उसके बाद 60 से 70 हम लोग को मिलेगा। हाई स्कूल के अभी सैलरी के सर अगर देखा जाए 9-10 वाले, जैसा कि अभी सर बताया कि हम 9-10 या फिर 6 to 8 का, तो 1 to 5 में बनिएगा मास्टर तो लगभग 30,000 रुपया इन हैंड सैलरी मिलेगा, 6 to 8 में बनिएगा तो 40,000 इन हैंड सैलरी मिलेगा, और 9-10 में बनिएगा तो 44,000 के आसपास मिलेगा, और उसके बाद आप अगर +2 यानी कि 11-12 के मास्टर बनिएगा तो 50-55,000 इन हैंड सैलरी मिलेगा। लेकिन सर को अब 45,000 पढ़ने के लिए गवर्नमेंट देगी, ये एक अपने आप में एक बड़ी बात है कि आप पढ़िए, आगे की पढ़ाई कीजिए, पीएचडी कीजिए, उसके बाद आप प्रोफेसर बनिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनिए, गवर्नमेंट प्रोफेसर बनिए। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, धन्यवाद। और आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हताश निराश कभी ज़िंदगी में नहीं होनी चाहिए, इनसे एक सीख आपको लेनी चाहिए कि एक समय था कि आंदोलन किया करते थे मास्टर बिहार में बनने को लेकर, TRE 1 का एग्ज़ाम देते हैं, कम मार्क्स आता है, नहीं होता है, TRE 2 का जब एग्ज़ाम देते हैं उस समय डेंगू हो जाता है, इनको डेंगू ना हो गया था सर, और उसके बाद डेंगू TRE 2 में हो गया, फिर जब TRE 3 का एग्जाम देते हैं, इसी बीच प्रोफेसर का भी इनका रिजल्ट हो जाता है, वो भी ऑल ओवर इंडिया 95 यानी कि 95 रैंक, लाखों को। फर्स्ट टाइम में मेरा हुआ है, फर्स्ट टाइम बैठे जी, थे? फर्स्ट टाइम है। वाह, यानी कि फर्स्ट टाइम बैठे और 95, कैसे कुछ जादू वादू था क्या? नहीं, सब आपको का आशीर्वाद और मेहनत है, आशीर्वाद से सब। जी जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, और एक बार फिर से आपको बहुत बहुत मेरी